संधू नदी किनारे टहल रही थी। तभी उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत जलपरी नदी के किनारे एक बड़े पत्थर के नीचे अपनी पूंछ फंसाकर दर्द से तड़प रही है। संधू ने बिना डरे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर को हटाया और जलपरी को आजाद कर दिया। जलपरी खुश होकर संधू को एक जादुई थैली देती है। जैसे ही संधू उस थैली को खोलती है, धीरे धीरे थैली के अंदर से खड़कते हुए असली नोटों की गड्डियां फव्वारे की तरह नीचे गिरने लगती हैं। संधू की आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये कोई साधारण थैली नहीं थी, बल्कि नोट उगलने वाला खजाना था। संधू ने देर नहीं की और अपना दुपट्टा जमीन पर बिछाकर उसमें नोटों के बंडल भरने लगी। वो जल्दी जल्दी शहर के सबसे बड़े बैंक पहुंच गई। संधू के पिता पर बहुत बड़ा कर्ज था और उनके दादाजी का पुराना घर नीलाम होने वाला था। संधू ने बैंक मैनेजर के सामने ढेर सारा कैश रख दिया और नीलामी रुकवा दी। उसने अपने पिता के लिए एक हेलीकॉप्टर भी कैश में खरीद लिया और अपने गांव की गलियों में नोटों की गड्डियां उड़ाते हुए गरीबों की मदद करने लगी। देखते ही देखते पूरे गांव की हालत बदलने लगी और लोग खुश रहने लगे। लेकिन संधू की चालाक और लालची बुआ को इस जादुई थैली की खबर लग गई। अगली सुबह संधू रसोई में खाना बना रही होती है और उसकी बुआ चुपके से उसके खाने में बेहोश करने वाली दवा मिला देती है। जैसे ही संधू खाना खाती है, वो धीरे धीरे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मौका देखकर उसकी लालची बुआ जादुई थैली चुराकर अपने घर ले जाती है। जैसे ही बुआ उस जादुई थैली को खोलती है, अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां निकलकर उसे डंक मारने लगती हैं। बुआ दर्द से चिल्लाने लगती है और इधर संधू होश में आने के बाद बहुत रोती है, क्योंकि संधू को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।